हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या है, ये मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, अगर आप 10th क्लास में हो। इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन होता क्या है, देखो, जो परावर्तन होता है वो तो होता है दर्पण में, लेकिन जो अपवर्तन होता है वो होता है लेंस में। लेंस क्या होता है जी, लेंस एक कांच का, मतलब उसमें पेंट नहीं होता, कांच में भी हो जाता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। जैसे ये कोई कांच की सीट है, देखिए ये कांच की कोई सीट है और इस पे हमने पेंट नहीं किया, तो जैसे ही प्रकाश आएगा इस पे तो इसके अंदर चला जाएगा, यही तो होगा ना। तो जब प्रकाश आता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाता है। यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, अपवर्तन। बहुत इजी डेफिनेशन है। अब समझिए माध्यम किसे कहते हैं। माध्यम इसे कहते हैं जैसे कि कहीं कहीं पे तो जो वायु है उसके कण बहुत पास पास होते हैं, या पदार्थ के कण बहुत पास पास, और कहीं कहीं पे होते हैं बहुत दूर दूर। तो जहां पे कण पास पास होते हैं उसे तो बोलते हैं सघन माध्यम, और जहां पे कण दूर दूर होते हैं उसे बोलते हैं विरल माध्यम। तो ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम। अब इसे समझिए, जैसे कि कांच का गिलास है कोई, ये कांच का कोई गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऊपर से प्रकाश की किरण आई है और प्रकाश की किरण किस में जा रही है, पानी में। तो वहां बाहर तो क्या था, वायु के कण बहुत दूर दूर थे, तो यहाँ पे तो थे, मतलब वायु भरी हुई थी, तो ये तो अलग माध्यम था, और जो पानी है वहां पे अलग माध्यम है, तो दो माध्यम हो गए। तो प्रकाश की किरण जब इस माध्यम से, मतलब वायु से पानी में जाएगी तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाएगी। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। तो अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, जाती है, तो वह अपने मार्ग से, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित, विचलित हो जाती है, हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब जो प्रकाश का अपवर्तन है, अब ये दो माध्यम में हो सकता है। मतलब एक बार तो क्या है, प्रकाश की किरण जब विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। विरल क्या होता है, जहां पे कण बहुत दूर दूर है। सघन क्या होता है, जहां पे कण बहुत पास पास है। अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी या फिर सघन से विरल में जाएगी तो दो कंडीशन हो जाती है प्रकाश के अपवर्तन की। तो आपको बस इसमें दो कंडीशन है, उसके दोनों चित्र बनेंगे, इसे बहुत ध्यान से समझना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट तो हम क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, और नंबर सेकंड जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो अब देखो, पहले मैं आपको इसका चित्र बता देती हूँ, समझा देती हूँ। जैसे कि हमने क्या मान लिया, ये कोई हमारा माध्यम, मतलब अलग अलग कर रहा है। ऊपर वाला माध्यम तो हो गया विरल, कैसा माध्यम है ऊपर, विरल माध्यम। नीचे वाला माध्यम कैसा हो गया, सघन। सघन का मतलब कण बहुत पास पास है, ठीक है। और विरल का मतलब क्या है कि कण बहुत दूर दूर है। यहाँ पे हमने एक अभिलंब डाला हुआ है। अब देखिए, सघन माध्यम है तो ये इससे अलग करना है, तो मैं इसमें कुछ भर देती हूँ कि सघन माध्यम है, अलग हो जाएगा। सघन माध्यम हो गया ये। और ऊपर वाला माध्यम कैसा है, विरल। अब प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये कैसे याद रखेंगे हम, अब आप ये देखिए विरल माध्यम कैसा है,
हल्का माध्यम है, हल्का मतलब ये हल्का आदमी है, आप सोचिए हल्का आदमी है और ये भारी आदमी है, तो आप सोचिए जब हल्का आदमी भारी आदमी के पास जाता है तो क्या होता है, उसकी ओर झुक जाता है। तो आप इसे ऐसे याद कर लेना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी, मतलब हल्के से भारी में जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और दूर हटने का मतलब होता है ऐसे, तो देखो अभी ऐसे आ रही थी तो ये थोड़ी सी इसे ऐसे झुक गई है, इस टाइप से। तो यही क्या है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण गई तो अभिलंब की ओर झुक गई। क्यों झुकी? क्योंकि विरल से किस में गई, सघन में। अब इसका दूसरा, जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब मैं इसका दूसरा डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा माध्यम हो गया अलग अलग। अब के हमने ऊपर वाला मान लिया सघन माध्यम, सघन माध्यम, और नीचे वाला मान लिया हमने विरल माध्यम, विरल माध्यम। अब इसमें प्रकाश की किरण आएगी, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि ये कैसा आदमी है, ये है भारी आदमी सघन, और विरल कैसा आदमी है, हल्का आदमी। तो हल्के आदमी से क्या होगा, दूर हटेगा, वो थोड़ा ही उसके सामने झुकेगा। मतलब ये मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, मैं कह नहीं रही हूँ कोई किसी के सामने झुकता है, कोई नहीं झुकता आज के टाइम में, और झुकना भी नहीं चाहिए हमें किसी के सामने। तो ये क्या है, ये जैसे कि सघन से विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी इस तरह से। ये तो क्या थी, अभिलंब की ओर झुकी थी, ये दूर हटेगी। तो यही घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। दो कंडीशन है इसकी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, की ओर झुक जाती है। अब इसी तरीके से हम इधर क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। अब देखिए इसके बारे में लिखेंगे हम, ये क्या है, आने वाली किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण, वो सॉरी आपतित किरण, और जो ये वापस जाती है इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण। ये बिंदु होता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और ये होता है हमारा अभिलंब। इसी तरीके से इधर लिखेंगे, ये आने वाली किरण है तो इसका नाम क्या है, आपतित किरण, इसका नाम हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। और नीचे वाली किरण, इसका नाम हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये क्या हो गया, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा चित्र। अब हम क्या लिखेंगे,
अपवर्तन के नियम। जिस तरीके से प्रावर्तन के 2 नियम थे, इसी तरीके से अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम तो इसमें भी वही होता है जो प्रावर्तन में था। वो क्या होता है? आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब सदैव एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम होता है इसका स्नेल का नियम, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं अपवर्तन के नियम। तो इसमें हम लिखेंगे अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। नंबर फर्स्ट लिखेंगे प्रथम नियम। नंबर फर्स्ट प्रथम नियम। प्रथम नियम तो इसका भी वही होता है जो प्रकाश के परावर्तन का नियम था। ये क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, पर खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। सदैव एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। अब हम लिखेंगे द्वितीय नियम। तो जो द्वितीय नियम है इसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। द्वितीय नियम, या फिर ब्रैकेट में लिख लेना स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता क्या है इसे समझिए। स्नेल का नियम ये होता है, मतलब स्नेल ने दिया था ये n बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मतलब प्रकाश के अपवर्तन के लिए कोई भी हमें किसी भी प्रकाश की एक तरंगदैर्ध्य के लेनी है। तो इसमें हम लिखेंगे किसी प्रकाश के किसी भी निश्चित रंग के लिए, कोई भी निश्चित रंग लेना है हमें, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, कोई सा भी। तो उसके निश्चित रंग के लिए उसकी तरंगदैर्ध्य के आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात है वो क्या होता है? नियत। तो अब इसे हम लिख लेते हैं, फिर सूत्र बाद में लिखेंगे। तो द्वितीय नियम या स्नेल का नियम, इसमें लिखेंगे हम इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए, प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए, कोई भी निश्चित रंग, एक कलर लेना है हमें, निश्चित रंग के लिए, निश्चित रंग की तरंगदैर्ध्य के लिए, तरंगदैर्ध्य के लिए आपतन कोण आई की जया, जया बोलते हैं साइन को और आपतन कोण बोलते हैं आई को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आपतन कोण, आपतन कोण आई की जया, आई की जया कोमा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर की जया का अनुपात, का अनुपात क्या होता है? नियत होता है, नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, कहते हैं। तो नियम है क्या था ये? अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर n, और n क्या है यहाँ पे? नियतांक,
मतलब नियत है ये, इनका अनुपात, यही क्या है हमारा स्नेल का नियम है। तो हम लिख देंगे जहां n बराबर क्या है हमारा नियत है, और इसे प्रकाश का क्या बोलते हैं हम, अपवर्तनांक भी बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हो।